हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। हेलो डियर्स, लाइव क्लास की जो बात हुई थी तो अब लाइव क्लास आप लोगों का रेगुलर हो गया। चलिए, इसके पिछले वाले लाइव क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे कि नॉनलिस्ट समीकरण जो होता है, इक्वेशन होता है, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये सब हम आप लोग बता चुके थे। उसका जो फॉर्मूला आया था वो भी हम आप लोग बताए हुए थे, जो इक्वेशन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि नॉनलिस्ट इक्वेशन जो है उसके द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसमें यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चाहे नीट का हो तब, या आईआईटी का हो तब, या 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम हो तब। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, ये सभी में पढ़ना है और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहीं अब हम लोगों को जानना है कि नॉनलिस्ट समीकरण से साम्यावस्था नियतांक जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। डैट मीन्स हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉनलिस्ट इक्वेशन। इसी के बारे में जान रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे नॉनलिस्ट इक्वेशन की जब बात आ गई तो इसमें मिलनी बात क्या है, अब हम लोगों को यहाँ पे दो तरह के बीकर को लेना है और उसमें आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड रहबे करेगा। एक तरफ एनोड होता है और एक तरफ होगा क्या, कैथोड होगा। और आप लोगों को नॉनलिस्ट इक्वेशन में ये भी बताए हुए थे कि इलेक्ट्रोड जिस मेटल का लीजिएगा ना, तो उस बीकर में अर्थात उस बर्तन में उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन भी रखना पड़ेगा। ओके, अब आइए हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है और यहाँ पे एक बर्तन हम यहाँ पे ले लिए, यह एक तरह का बीकर हो गया। ओके, इसको ले लिया गया। अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे बुआ कि यह बीकर तो यहाँ पे हम लोग ले लिए, स्मॉल साइज का ले रहे हैं। ओके, अब चलिए इसमें हम एक रड को डाल दिए। रड मतलब मेटल रड को यहाँ पे डाल दिया गया। अब कोई भी मेटल रड हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ये कहलाएगा मेटल रड कहलाएगा। ओके, और एक बर्तन जो है ना, एक बर्तन हम लोग यहाँ पे रख लिए, ये हो गया। इसे भी हम लोग, इसके अंतर्गत भी हम लोग मेटल रड को डाल दिया जाएगा। जैसे मान लेते यहाँ पे कोई भी मेटल रड हो सकता है। ओके, तो ये दो तरह के बर्तन यहाँ पे ले लिया गया। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो रड है ये जिंक लिया गया, इसे हम लोग कहेंगे जिंक रड। अर्थात यह जो इलेक्ट्रोड लिया गया है वह जिंक से लिया गया, अर्थात जिंक का लिया गया है, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, जिंक रड नाम रख दिया गया। ओके, थोड़ा सा और इसको बड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई देगा। जिंक रड हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब बात हम करते हैं कि इसकी बात करते हैं। तो ये वाला जो रड है ये मान लेते हैं कि कॉपर का ले लिया गया, Cu रड इसे हम लोग कहा दे रहे हैं। ओके, कॉपर रड यहाँ पे ले लिया गया। अब यहाँ पे जिंक रड लिया गया है तो इसमें जो साल्ट सॉल्यूशन होगा वह भी किसका होगा हुआ, वो भी जिंक का ही साल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, जैसे अब इसे हम लोग मान लेते हैं क्या, ये क्या है, ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4। इसे हम लोग जिंक सल्फेट के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे ये जो बीकर है, ये जो बर्तन है, इसमें भी तो साल्ट सॉल्यूशन रहेगा। अब इसमें जो साल्ट सॉल्यूशन हम लोग रखेंगे बुआ, तो इसके अंतर्गत जो साल्ट सॉल्यूशन होगा, देखिए यहाँ पे रड कॉपर का है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट रखेंगे, CuSO4, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जिंक रड है और जिंक रड से इलेक्ट्रॉनों का तो ट्रांसफ़र तो होगा ही, और वो भी किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो आप लोग जानते हैं ना। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र ही ना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, और उसी पर तो सब खेला है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे कि ये जिंक रड हो गया, तो यहाँ पे ये जिंक रड क्या करेगा, ये सॉलिड स्टेट में, अभी यहाँ पे जिंक रड किस स्टेट में, सॉलिड में है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा
और ये बन जाएगा क्या हुआ, तो ये बन जाएगा Z+2 आयन बन जाएगा, जो किस स्टेट में होगा, एक्यूवस स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, एक्यूवस में होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जिंक जो यहाँ पे सॉलिड, ये एस लिखने का मतलब क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये बन गया Zn+2 आयन, जो किस स्टेट में हो गया, एक्यूवस। एक्यू मतलब होता है एक्यूवस सॉल्यूशन। ओके, अब चलिए अब वही बात हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से इसमें से कॉपर आयन निकाल लीजिए। ये कॉपर आयन तो Cu+2 है, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये बन जाएगा Cu, सिर्फ सॉलिड स्टेट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला है इसे हम लोग कहेंगे एनोड कह देंगे, और जो राइट साइड वाला है इसे क्या कहेंगे, कैथोड कह देंगे। लेकिन मिलनी बात है, रिएक्शन तो जानना है हम लोग को। अब कैसे जानेंगे हम लोग रिएक्शन, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ जिंक है, तो जिंक को हम लोग ले लेते हैं Zn+। अब जिंक लिया गया है किस स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है। अब Zn किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे Zn जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, तो जिंक आकर कॉपर को डिस्प्लेस करके ये बन जाएगा ZnSO4 पॉजिटिव, और कॉपर डिस्प्लेस होकर यहाँ पे कॉपर आ जाएगा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब कॉपर के कंपेयर में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इस कारण से जिंक जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला तो यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आप लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ओके, वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। इस कारण से यह ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, तो कॉपर के कंपेयर में। इस कारण से यहाँ पे जिंक यहाँ पे कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर आ गया इधर। अब चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। अब चलिए अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग अच्छा से लिखते हैं। अब चलिए जिंक का तो जिंक हो जाएगा Zn, ये सॉलिड स्टेट में है पॉजिटिव, और यहाँ से तो कॉपर मेटल निकलेगा, लेकिन कॉपर यहाँ पे किस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है, Cu+2 किस चीज़ में होगा, ये एक्यूवस में होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा बुआ, फिर यहाँ से निकल गया Zn+2 हो जाएगा, क्योंकि ये जिंक सल्फेट है तो Zn पे +2 और सल्फेट पे -2, तब ना आपस में कैंसिल हुआ, तब ना यहाँ पे जिंक सल्फेट बना हुआ। ओके, या ऐसे भी इंडिकेट यहाँ हो सकता है कि जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब ना Zn+2 बना, तो यही तो यहाँ पे आ गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जिंक जो है ना ये किस फॉर्म में होगा, तो एक्यूवस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे ये कॉपर का कॉपर ही होगा किस फॉर्म में, सल्फेट के सॉलिड के फॉर्म में होगा। अब आप लोग जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक, ऐसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट आप लोग कीजिएगा, हम उसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के पास शेयर कर देंगे, या हो सकता है क्लास में अब स्टार्ट होगा ही क्लास तो वहाँ बता देंगे हम आप लोगों को। अब चलिए अब थोड़ा सा और यहाँ पे देखा जाए हुआ कि ये तो हो गया। अब एक्चुअल बात हमें निकालना क्या है, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास हो गया इसका, कि हाँ यहाँ पे क्या हो गया, ये रिएक्शन किया इसे सब बना। अब एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, अब निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कब, इक्विलिब्रियम का साइन आप लोग जानते हैं ऐसे होता है, क्या याद है, आप लोग बताए हुए थे ना हम, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। लेकिन ऐसा साइन कब देंगे, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे क्या हो जाए, बंद हो जाए तब। ओके, ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ऐसी सिचुएशन आएगी ना कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा तो ना इलेक्ट्रॉन इधर का इधर जाएगा, ना इधर का इधर जाएगा। ओके, तो वही बात यहाँ पे है, तो अभी ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना जानिए आप लोग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि निकालना क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc के द्वारा इंडिकेट करते हैं।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्नेस्ट इक्वेशन आप लोग को पता ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम नॉर्नेस्ट इक्वेशन, क्या लिखेंगे हुआ, लिखेंगे फ्रॉम नॉर्नेस्ट इक्वेशन। अब नॉर्नेस्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या याद है आप लोगों को, क्या आप लोगों को याद होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड, समझे, माइनस, उसके बाद आप लोग को याद होगा आर टी बाई एन एफ, लोग याद है ना, आर टी बाई एन एफ एल एन। इतना ये नॉर्नेस्ट इक्वेशन शायद आप लोगों को याद होगी। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट किया गया था। अब कॉन्सेंट्रेशन समझने वाली बात है, किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो याद कीजिए हम लिखाए थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, उत्पाद, याद है, बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है नॉर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और अपना दिमाग यूज करते हैं। आप लोग के पास दिमाग है बुआ, है दिमाग, तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी दिमागे को यूज किया जाए। अब हम लोगों को यहाँ पे जानना है, यहाँ पे ई सेल का तो ई सेल हो जाएगा, एकदम सबको ध्यान से देखेंगे बुआ, इक्वल का इक्वल हो जाएगा। ई नॉट सेल का क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, ओके, एल एन, ये हो जाएगा एल एन। अब कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे उत्पाद की कॉन्सेंट्रेशन तो है ये ना, है वेयर, इसको कहाँ लिखे थे हुआ, चलिए यहाँ पे है, ये ना कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम ऊपर लिख सकते हैं Zn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बाई, इधर वाला क्या है तो कॉपर वाला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अब चलिए, अब Ln जो है इसे अगर लॉग के रूप में चेंज किया जाता है तो आप लोगों को याद होगा, आप लोग याद कीजिए, लिखाए थे कि Ln इज इक्वल टू 2.303 log 10 होता है। नॉर्नेस्ट इक्वेशन जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उस समय लिखाए थे Ln इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log 10 होता है। तो हम क्यों ना यहाँ पे क्या करें कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, एल एन के जगह पे लिख देंगे इंटू 2.303 log 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब थोड़ा सा हम लोग और इसको आगे की ओर देखते हैं वो लोग। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सिंस वी नो डैट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि QC जो होता है, QC किसके बराबर होता है, तो QC कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ उत्पाद बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ना, इसलिए QC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो है ये ना उत्पाद है दोनों, तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn पॉजिटिव 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, क्योंकि ये दोनों है बुआ, समझे, बाई हो जाएगा। अब रिएक्टेंट वाली बात कहाँ है, अब रिएक्टेंट देखिए तो हुआ, रिएक्टेंट कहाँ है, रिएक्टेंट कहाँ है, इसमें रिएक्टेंट है ये ना, अब इसी दोनों का ना कॉन्सेंट्रेशन लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एटम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ओके। अब दोनों यहाँ देखिए, कॉपर भी सॉलिड में है
जिंक भी सॉलिड में है, ये आयन एक्यूवस में है, लेकिन ये एटम है, मेटल है। मेटल किस चीज में होता है? सॉलिड में होता है, एक को छोड़कर, Hg, मरकरी को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक दोनों क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Qc इज इक्वल टू ये Zn पॉजिटिव 2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू किसी भी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 1 होता है बाई, यहाँ पे फिर देखिए, फिर यहाँ पे जिंक है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा इनटू Cu पॉजिटिव 2 का कुछ नहीं तो कुछ तो होगा ही, यहाँ रख दिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Qc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn पॉजिटिव 2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu पॉजिटिव 2, क्योंकि 1 का कोई तो वैल्यू होता नहीं इनटू में। ओके, अब पूछा जाएगा वेयर, बताइए बुआ वेयर, कि एक सूत्र से क्यूसी कह रहे हैं, क्यूसी क्या होता है? तो क्यूसी जो होता है यह रिएक्शन कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट इसे कहा जाता है। समझे? अब इतना समझ में आया आप लोगों को। अब एक काम करना है कि इसका तो काम हो ही गया है, इसको क्यों ना हम इरेज कर दें। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लीजिए वो आप लोग। चलिए, अब चलिए, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ? नाउ। अब यहाँ पे नाउ में ये लिख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला का है ना, फॉर्मूला है, तो हमारा फॉर्मूला निकला है क्या? यहाँ पे निकला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे क्या था हुआ? आर टी बाई एन एफ इंटू दे दो, इंटू 2.303 इंटू log 10, याद है ना आप लोगों को? log 10। अब चलिए, अब हम पहले ही बता दिए हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज इक्वल टू क्यूसी, क्योंकि इसका मान देखिए तो क्यूसी बराबर इतना होता है, इसका मतलब हम इतना के जगह पे क्यूसी को लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे क्यूसी। अब थोड़ा सा याद रखिए, वेन मतलब जब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए बुआ? इक्विलिब्रियम हो जाए। अब इक्विलिब्रियम होने के बाद क्या होता है? क्यूसी जो होता है ना, वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वेन एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, आप लोग सिचुएशन का स्पेलिंग देख लीजिएगा लोग। ओके, जब इक्विलिब्रियम की स्थिति हो, तब जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो हम पहले ही बताए हैं, इसलिए क्यूसी बराबर किसके बराबर होगा? केसी के बराबर हो जाएगा। अगर पूछा जाए केसी बराबर क्या है, तो केसी आप लोग याद रखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ पे क्यूसी की जगह पे केसी आराम से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे अब चलिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम हो जाए तो यहाँ पे ई सेल जो होता है ना, ई सेल क्या हो जाएगा? इसका मान 0 हो जाता है। याद रखना, अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाता है तो क्यूसी किसके बराबर होता है? केसी के बराबर रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और वहाँ पे ई सेल जो होता है ना, वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई सेल के जगह पर लिख देंगे 0 इक्वल टू द, यहाँ पे ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा माइनस
RT/NF इंटू 2.303 log 10 QC के जगह पे अब KC हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ KC हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा तरह से। ओके, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप लोग। अब थोड़ा सा और हम लोग दिमाग लगाएंगे बुआ, एक्चुअल बात है ना, अगर समझ में आ गया फिजिकल तो बड़ा मज़ा आता है, अगर नहीं समझ में आया ना तो उबाऊ लगता है। ये इतना अच्छा है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई ये मतलब है भारी नहीं है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस अपना दिमाग लगाइए, आप सब बनते जाएगा, एकदम स्लोली 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 बनाते जाएंगे हम लोग, समझे। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे की ओर हम लोग देखते हैं बुआ। ओके, अब यहाँ पे बात किया जाए कि आप लोग याद कीजिए सीन्स, क्या हुआ याद कीजिए सीन्स कि हम लिखाए थे RT/F इंटू 2.303 का वैल्यू 0.0591 ऐसा लिखा है था ना बुआ आप लोगों को। तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, याद कीजिए नेक्स्ट इक्वेशन में। तो अब इतना के जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं। और देखिए ये पूरा का पूरा जो है इधर तो माइनस में नहीं, पूरा उधर जाएगा तो एडिशन में हो जाएगा। तो ई नॉट सेल तो अकेले बच जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये याद रखिएगा लोग, इसकी आवश्यकता होगी, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे ये पूरा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा RT/NF, RT क्या हो जाएगा NF इंटू 2.303 log 10 KC इज इक्वल टू, यहाँ पे अकेले बच गया क्या ई नॉट सेल। ओके, अब क्या करना है कि देखिए RT और F मतलब इनका 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 और इनका वैल्यू तो इतना होता है, तो क्यों ना हम इन तीनों के जगह पर बुआ इन चारों के जगह पे इसको लिख दें। इसका मतलब इन नॉट सेल इधर भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। इन नॉट सेल इज इक्वल टू, अब इतना के जगह पे ये और ये इतना के जगह पे हम लोग लिखेंगे 0.0591/n तो बच गया। ओके, और यहाँ पे क्या बच गया बुआ, तो log 10 इंटू KC यही ना बच गया, समझे। तो यहाँ पे ई नॉट सेल का फॉर्मूला तो ये तो निकल गया। तो हमने क्या निकाला, ई नॉट सेल का फॉर्मूला निकाला, लेकिन अब हमें निकालना क्या है, KC का फॉर्मूला निकालना है ना। तो अब आइए KC का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। KC का फॉर्मूला होगा क्या, n इधर डिवाइड में हो जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इंटू n, ये इक्वल में उधर जाएगा तो डिवाइड में बाई 0.0591। ओके, अब यहाँ पे क्या बच गया, इंटू इज इक्वल टू log 10 KC बच गया। इसमें कोई दिक्कत, ये हो गया। आप इस पर भी बना सकते हैं, ये एंटी लॉग में हो जाएगा। अगर अब ये लॉग इधर से उधर जाता है तो एंटी लॉग ना कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे KC इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू n बाई 0.0591, ये निकल गया KC का फॉर्मूला। इसी पे अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, समझे। यही हम लोग को साबित करना था। और के हम आप लोगों को पहले ही यहाँ बता दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हेडिंग में भी वही लिखाए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही निकालना था, वो हम यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक किसी को कोई होती है दिक्कत तो हमसे बोलिए लोग, हम आप लोग बताएंगे। लेकिन आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए बुआ। नोट तो हो ही गया होगा। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए ये मेन फार्मूला है, समझे। इसी फार्मूला पे तो निकलेगा सब क्वेश्चन, कोई भारी तो होता नहीं, इजी होता है।
अब चलिए लो, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when a not cell is, क्वेश्चन वर्क कहाँ है, इज 0.46 वोल्ट और यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है एंड रिक्वायर्ड रिएक्शन इज Cu, ये सॉलिड में है, रिएक्शन कर रहा है Ag+1 से। ओके, और ये तो एक्यूअस हो जाएगा, तो रिएक्शन होगा तो यहाँ बन जाएगा Cu+2 बना देगा, पॉजिटिव, ये एक्यूअस बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे Ag आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यही अब आप लोगों को बनाना है। तो यह एक क्वेश्चन है, आप लोग दिखाई नहीं दे वो, तो यह एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से बना के इसको लाइएगा। ओके, आप लोगों के पास कोई साइड बुक तो होगा ही, तो जो भी साइड बुक है आप लोगों के पास उसकी सहायता आप लोग लेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे।